आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली यण संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यण संधि सूत्र है इको यणचि। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र क्या था, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक वैसे ही यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि क्या है ये सूत्र, इसको समझने के लिए पहले हम इस सूत्र के टुकड़े करेंगे। इक है, इक का मतलब इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का यण यण हो जाता है। यण का मतलब यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो जाते हैं। इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अच सामने होने पर मतलब जब ह्रस्व या दीर्घ इक, ई, उ, री, लृ, ह्रस्व दीर्घ का मतलब ये स्वर ह्रस्व है, तो इनका दीर्घ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, लृ में दीर्घ का अभाव होता है। इनके सामने कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर से तात्पर्य है कि इनके सामने इनके जैसे स्वर नहीं होने चाहिए। ई के सामने ई नहीं होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ किसी भी परिस्थिति में। उ के सामने ह्रस्व या दीर्घ उ नहीं होना चाहिए। री के सामने री नहीं होना चाहिए। लृ में दीर्घ नहीं होता। तब इक के स्थान पर मतलब इक प्रत्याहार के इन वर्णों के स्थान पर यण य, व, र, ल हो जाता है। इस स्थिति को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इक प्रत्याहार के ये जो वर्ण है, ये चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लृ में दीर्घ नहीं होता। इनके सामने इनके जैसे स्वर नहीं होंगे तो ई का ये हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि संधियों को समझने के लिए हमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की स्थिति को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इक कहाँ होंगे। इक सदैव, इक प्रत्याहार के वर्ण सदैव प्रथम शब्द के अंत में मात्रा के रूप में मिले हुए होंगे। जैसे कि पहले उदाहरण से हम देख रहे हैं, ई या ई के सामने भिन्न स्वर होने पर ये, मतलब आपको प्रथम शब्द के अंत में कौन से स्वर की स्थिति दिखाई देगी, उच्चारण करने पर उसमें ई या ई की ध्वनि उत्पन्न होगी। और इनके ठीक सामने इस जगह पर ई या ई नहीं होना चाहिए, तब ये ई या ई यह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि इति और आदि को जब जोड़ा तो इस तय में जो ई है उसके स्थान पर ये होगा और ये होने पर शब्द क्या बना, इत्यादि। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इति प्लस आदि। इक की स्थिति कहाँ होगी, इस जगह होगी, जो कि एक व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ होगा। ठीक सामने इस जगह असमान स्वर होगा, भिन्न स्वर होगा। भिन्न से तात्पर्य है अगर यहाँ ई है तो यहाँ ई नहीं होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ किसी भी परिस्थिति में। यहाँ भिन्न स्वर हो तब यहाँ पर उपस्थित जो ई है वो ये में परिवर्तित हो जाएगा। ई तय, तय में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है। कौन सा ई है, ह्रस्व है। अगर ये दीर्घ होता तब भी इसका क्या बनता, ये बनता। ठीक सामने आदि। अब इन जब तीनों को जोड़ोगे तो ई किस में परिवर्तित हुआ, ये में। स्थिति कुछ इस प्रकार से बन गई, ई तय प्लस ये प्लस आदि, ई तय। ये हलंत क्यों है, क्योंकि इसमें जो उपस्थित ई था ना वो ये में परिवर्तित हो गया। अब ये भी हलंत है, देखो ये, लेकिन जो सामने का स्वर है ना वो इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा इत्यादि। इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम
अन्य उदाहरणों को देखेंगे। दूसरा शब्द है अपना देवी धन उपास्य। देवी धन उपास्य है। देवी व में कौन से स्वर की स्थिति है? दीर्घ ई स्वर की स्थिति है। उपास्य है। ई किस में परिवर्तित हुआ? य में परिवर्तित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सामने असमान स्वर आ रहा है। समान स्वर हो तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। इन्हीं स्वरों के ठीक सामने जब इनके जैसे होते हैं ना, तब दीर्घ हो जाता है। और यण कब होगा? इनके सामने इनके जैसे स्वर नहीं हो तब होगा। तो ई किस में परिवर्तित हुआ? ये में। स्थिति क्या बनी? देव प्लस य प्लस उपास्य है। तीनों को जोड़ दीजिए। देव हलंत है ना, ये में मिला, ये भी हलंत है। तो अब इस ये में सामने जो स्वर है वो मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। शब्द क्या बना? देव्युपास्य है। इस प्रकार से ये शब्द बना। तो संधियों का रूप बना देव्युपास्य है। ठीक इसी तरह से अगले उदाहरण को देखते हैं। यदि धन अपि। यदि धन अपि। तो यदि के द में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ई स्वर। य द प्लस ई प्लस अपि। ई किस में परिवर्तित हुआ? ये में परिवर्तित हुआ। तो स्थिति बनी य द प्लस य प्लस अपि। ये कहाँ से आया? ई के स्थान पर हुआ। ई कहाँ था? द में मात्रा के रूप में मिला हुआ है। अब तीनों को जोड़ दीजिए। ये द ए किस में मिल जाएगा? ये में क्या शब्द बन जाएगा? यद्यपि। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? यद्यपि। तो इस प्रकार से ये शब्द बना। इसी प्रकार से आप इन सभी शब्दों में संधि करेंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो इसी तरह आप इन उदाहरणों में भी संधि करते चलिए, रूप सिद्ध होता चला जाएगा। चलो उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। इति धन अलंकृतम। ई त में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ई। और ठीक सामने लिखा हुआ है अलंकृतम। ई किस में चेंज हुआ? ये में। क्या स्थिति बनी? ई त प्लस ये प्लस अलंकृतम। तीनों को जोड़ दो। ई आधा त हलंत है ना ये। और इस ये में कौन जुड़ जाएगा? सामने वाला स्वर ही है, तो हलंत हट जाएगा। उसके बाद बचे हुए शब्द को जोड़कर इत्यलंकृतम। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो इसी नियम का अनुसरण करते हुए आप इन सभी शब्दों में संधि करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अन्य उदाहरणों पर भी अभ्यास करेंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है उ या ऊ के सामने भिन्न स्वर होने पर वह होता है। वह किसका होगा? उ या ऊ का। जैसे अपने उदाहरण है अनुधने अय है। तो इसको अनु धने अय है।
न में कौन सा स्वर उपस्थित है? उ प्लस अय है। जैसे ई के सामने असमान स्वर होने पर ई का ये होता है, ठीक उसी तरह से उ के सामने असमान स्वर होने पर उ का वह होता है। तो अनु के न में उ स्वर ठीक सामने अय है, तो उ परिवर्तित होगा व में। स्थिति बनी अ न प्लस व प्लस अय है। वह किसके स्थान पर हुआ? उ के स्थान पर। उ कहाँ था? न में मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है। अब तीनों स्थितियों को जोड़ दीजिए। अ न्व हलंत है नहीं, लेकिन सामने उपस्थित जो स्वर है वो मिलकर इसको पूर्ण रूप दे देगा, रूप बन जाएगा अन्वय है। तो रूप सिद्ध हुआ अन्वय है। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण है मधु धन अरिहि। मधु धन अरिहि। ध में कौन से स्वर की स्थिति है? उ स्वर की स्थिति है। ठीक सामने अरिहि। उ किस में चेंज होगा? उ परिवर्तित होगा व में। तो स्थिति बनी म ध प्लस व प्लस अरिहि। तीनों को जोड़ दीजिए, मध्वरिहि। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हुआ। ठीक यही स्थिति इन सभी उदाहरणों में है। सभी उदाहरणों में आपको इस जगह पर या तो ऋस्व उ दिखाई देगा या दीर्घ उ की स्थिति होगी, और ठीक सामने द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ की स्थिति नहीं होगी। उ की स्थिति नहीं होने की वजह से उ या उ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। गुरु प्लस आदेश है। गुरु के र में कौन सा स्वर मिला हुआ है? उ। ठीक सामने आदेश है। तो उ किस में परिवर्तित हुआ? व में। स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी। अब इन तीनों स्थितियों को जोड़ दीजिए। र हलंत है ना, तो ऊर्ध्व रेफ यानी व के इस स्थिति में चला जाएगा। गुरुव। अब सामने जो आस्वर है वो इसी में मात्रा के रूप में मिल जाएगा। गुरुवादेश है। तो रूप सिद्ध हुआ गुरुवादेश है। सभी उदाहरणों में एक जैसी स्थितियां हैं। अगर आपने एक उदाहरण को भली भांति समझ लिया है तो आप इन सभी उदाहरणों में संधि कर सकते हैं। चलिए एक अंतिम उदाहरण को और समझ लेते हैं। खलु धन एष है। खलु धन एष है। ख ल में उ स्वर की स्थिति है। धन एष है। उ किस में परिवर्तित हुआ? व में। स्थिति बनी खल प्लस व प्लस एष है। तीनों को जोड़ दीजिए। ख हलंत ल, वह भी हलंत है, लेकिन सामने का स्वर मात्रा के रूप में मिल जाएगा। तो रूप सिद्ध हुआ खलवेश है। तो इन सभी उदाहरणों में सेम स्थिति है।
उ या उ की पहचान आपको उदाहरण से करनी है। उ या उ कहाँ पर, उ या उ की स्थिति कहाँ होगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा के रूप में होगी। ठीक सामने असमान स्वर होगा तो उ या उ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। इन शेष बचे हुए उदाहरणों में भी आप इसी तरीके से संधि करते जाएंगे। आगे है री या री के सामने भिन्न स्वर होने पर री या री के स्थान पर क्या होगा? र। इस उदाहरण की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि त और र, इन दोनों के जुड़ने से त्र एक संयुक्त वर्ण बनता है। तो ये त्र किससे बना हुआ है? त और र से। ये जो उदाहरण तीसरे नियम के हैं, इन उदाहरणों में कुछ ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। देखिए उदाहरण है मातृ प्लस इच्छा। इस प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में कौन से स्वर की स्थिति होगी? री या री की। और ठीक सामने असमान स्वर होगा, मतलब ठीक सामने यह री या री नहीं होगा। तब ये री या री किस में परिवर्तित हो जाएगी? र में। जैसे कि पहला उदाहरण है मातृ धन इच्छा। स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी, मा त में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? री। ठीक सामने लिखा हुआ है इच्छा। री किस में परिवर्तित हुआ? र में। तो स्थिति बनी मा त प्लस र प्लस इच्छा। तो त और र जोड़ दीजिए, मात्र सामने ई मातृ, शेष बचा हुआ शब्द मातृच्छा। तो रूप सिद्ध हुआ मातृच्छा। ठीक ऐसे ही पितृधन आदेश है। पितृधन आदेश है। त में कौन से स्वर की स्थिति है? री स्वर की। स्थिति बनी पी त धन र, सॉरी त में कौन से स्वर की स्थिति है? री स्वर की प्लस आदेश है। री किस में परिवर्तित हुआ? र में। स्थिति बनी पी त प्लस र प्लस आदेश है। त और र के संयोग से त्र। स्थिति बनी पी त्र। सामने का स्वर मात्रा के रूप में त्र में मिल जाएगा, रूप बन जाएगा पित्रादेश है। पित्रादेश है। ठीक इसी प्रकार से इन शेष उदाहरणों में भी अभ्यास करते चलिए। ठीक इसी तरह रूप सिद्ध होता चला जाएगा। चलिए एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। सवित्री धन उदय है। सवित्री धन उदय है। सवित तैमेधीश्वर धन उदय है। री परिवर्तित हुआ र में। स्थिति बनी सवित धन र धन उदय है। तीनों को जोड़ दीजिए, स वी त्र। सामने का स्वर मात्रा के रूप में मिल जाएगा, सवित्रोदय है। रूप सिद्ध हुआ सवित्रोदय है। ठीक इसी तरह अन्य उदाहरणों में अभ्यास करते हुए संधि करके अपनी अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में इनको लिखते चलेंगे। अब चलते हैं यण संधि के अंतिम नियम। लृ के स्थान पर ल। जब लृ के सामने कोई भिन्न स्वर हो तो लृ के स्थान पे क्या होगा?
ल, जैसे कि लृ धने आकृति ही, लृ धने आकृति ही। तो लृ किस में परिवर्तित होगा? ल में, मतलब लृ के स्थान पे हो जाएगा ल। तो ल धने आकृति ही, ल में सामने का स्वर जोड़ दीजिए, रूप बन जाएगा लाकृति ही। इसी प्रकार से लृ के स्थान पर ल, सामने का आ, लाकार है। ठीक इसी प्रकार लृ धन्य आदेश है, लादेश है। लृ धन्य अनुबंध है, लनुबंध है। इसी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों को देख देख कर भी आप अब तक पढ़ी गई दीर्घ संधि और यण संधि के उदाहरणों का अभ्यास करते हुए अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ध्यान रखना, संधियों को भली भांति समझने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की स्थितियों को भली भांति समझकर, जानकर संधियों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आगे की कक्षा में हम स्वर संधि के अन्य भेदों की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।